नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआईएस समिट के संबंध में यूएसए के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से वीसी के माध्यम से चर्चा की। जितेंद्र मुशाल, राकेश भार्गव, पुनीत सिंगल, आबिद नीमचवाला, अमित भंडारी, सुनील नायक, सुधीर पारिक, हेमा समेत कई उद्योगपति रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है और बिजली, सड़क, पानी सहित उद्योगों के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस राज्य है। हर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट लगा रखा है। फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है और लगातार इस सेक्टर पर हम फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। पहले चंबल में यहाँ डाकू थे, वहीं अब हम वहाँ अटल प्रोग्रेस वे बना रहे हैं। आप सभी निवेशक मित्रों का मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप पधारिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश है। हम हार्टलैंड ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं देश के दिल हैं, देश के मध्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश वन संपदा, खनिज संपदा, जिसका जिक्र संधू साहब ने भी किया, जल संपदा, जन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो पहले से ही था, लेकिन हम टाइगर स्टेट भी हैं, लेपर्ड स्टेट भी है, बल्चर स्टेट भी है और अब चीता स्टेट भी हो गए। सचमुच में अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिसमें निवेश की अपार संभावना है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नाते मैं और पूरी टीम लगातार ये प्रयत्न कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसके पहले कृषि के क्षेत्र में काफी आगे माना जाता। हम एग्रीकल्चर में देश में नंबर 1 हैं। संधू साहब जानते होंगे कि उसका नाम आपने सुना ही होगा। देश में तो जाना ही जाता, दुनिया में जाना जाता है। हमारा बासमती राइस यूएसए और कनाडा में भी धूम मचाता है। हमारा जो अन्न का उत्पादन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मनीष ने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में हम कैसे बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश क्यों हर एक जानना चाहता है। कुछ चीजें मनीष ने बताई, लेकिन मैं फिर एक बार जोर देके कहना चाहूंगा। साल पहले से रहा है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, जो अक्सर जिसका मैं जिक्र करता हूं। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, एवं निजम परा व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। इसे आगे बढ़ाया और मैन मेड फाइबर और रेडीमेड गारमेंट्स को अपने फोकस का क्षेत्र बनाया। मुझे बता दो, प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में, चाहे पंजाब से हो या साउथ से हो, कर्नाटक से, त्रिपुर से, जितनी बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की अलग अलग कंपनीज है, टेक्सटाइल के क्षेत्र की कंपनीज है, पंजाब से भी सारी मध्य प्रदेश आई है। वो वर्धमान हो, ट्राइडेंट हो, अलग अलग अनेकों ग्रुप, त्रिपुर की भी जो यूनिट्स है वो काफी तेजी से मध्य प्रदेश में आ रही है। और इसलिए हम इसको, फिर हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को भी काफी हो रहा है गारमेंट्स के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में। मैं ये मानता हूं कि जो पॉलिसीज है हमारी, बाकी विशेषता मैंने बताई, जमीन की उपलब्धता से लेके पावर की उपलब्धता से लेके, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे लिबरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के कारण लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं। भारत के तो कई कंपनियां आ ही रही है, हमारे यूएसए के मित्र भी यहाँ निवेश कर सकते हैं। विस्तार से पॉलिसीज के बारे में
हम आपको पेन ड्राइव भी भेजते हैं, और जब आप यहाँ आएंगे तब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सारी दुनिया को ही एक परिवार की नजर से देखता है, और हमेशा भारत ने यही मंगल कामना की है कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी केवल भारत नहीं, दुनिया के कल्याण के लिए भी प्रयत्नरत है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन दुनिया की समृद्धि और विकास के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। ये बताते हुए खुशी है, आप सब जानते हैं कि यूएसए और भारत दोनों के संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत घनिष्ठ हैं और गहरे हो रहे। दोनों दुनिया के महान लोकतंत्र हैं और दुनिया की बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय संधू जी ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रहे व्यवसायिक संबंधों का जिक्र किया, और यहां मेरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएस मनीष सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख आपके सामने किया, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, रिपीटेशन ना हो इसका प्रयास भी करूंगा।